उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं सिलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और तो कलर रेंज, फोकस और सब्जेक्ट है। तो पहले हम देखते हैं कलर रेंज के बारे में। कलर रेंज में देखने के लिए हम यहाँ पे एक फ़ोटो लेकर आ गए हैं यहाँ पे, और तब जाइएगा सिलेक्ट में और कलर रेंज में जाइएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इस किसी भी ड्रेस को इस तरीके से सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे प्लस आई ड्रॉपर है, इसको सिलेक्ट करके आप अच्छी तरह से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके कीजिएगा तो ये पूरे को सिलेक्शन ये कर लेगा। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें कलर कोई सा भी आप इस तरीके से ह्यू बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या आप सेचुरेशन को भी इस तरीके से कम या ज़्यादा करके इसको यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कलर रेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारा फोकस एरिया। फोकस एरिया के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस इमेज को देख सकते हैं। इस इमेज को ले लिया हमने और यहाँ पे सिलेक्ट मेनू में जाइएगा और सिलेक्ट मेनू में जाने के बाद फोकस एरिया को सिलेक्ट कीजिएगा। तब ये यहाँ पे थोड़ा देर ये अपना वर्क करेगा और वर्क करने के बाद जितना एरिया फोकस में होगा उतने एरिया को ये फोकस में ले लिया। अब मान लीजिए इतने एरिया को ये फोकस में ले लिया, जो इसको फोकस में आया वो ये फोकस में ले लिया, बाकी एरिया को नहीं लिया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ प्लस और माइनस आइकन है, इसको आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इस तरीके से माइनस या प्लस करके रख सकते हैं। इस तरीके से माइनस या प्लस करके रख सकते हैं। और अल्ट प्रेस किए हुए माउस के राइट क्लिक अल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके लेफ्ट राइट कीजिएगा तो ये छोटा बड़ा होगा, और अप डाउन कीजिएगा तो इसका फिल जो है वो कम या ज़्यादा होगा, ओपासिटी जिसको बोलते हैं वो कम या ज़्यादा होगा। इस तरीके से यूज़ करके देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप इस तरीके से इसका सिलेक्शन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और सिलेक्शन होने के बाद आप इसका जो प्रीव्यू है आप उसको कैसे देखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। ब्लैक में देखना चाहते हैं या वाइट में देखना चाहते हैं या ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको जिसमें अच्छा लगे। मैं अभी ओवरले में देख रहा हूँ तो ओवरले में ही रहने देते हैं। और उसके बाद फोकस रेंज आप यहाँ से बढ़ाकर या घटाकर देख सकते हैं आप अपने हिसाब से। इमेज में जो है नॉइज़ आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। नॉइज़ का लेवल जो है वो आप यहाँ से बढ़ा या घटा कर रख सकते हैं। और उसके बाद आउटपुट आपको कैसा चाहिए, आउटपुट में न्यू लेयर मास्क में चाहिए या न्यू लेयर में चाहिए या न्यू लेयर विथ न्यू लेयर मास्क में चाहिए, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके रख सकते हैं। और जो एज होगा, ये जो एज है ये एज आपको कैसा चाहिए, शार्प सा चाहिए या स्मूथ सा चाहिए, तो वो आप यहाँ से चेक या अनचेक लगा कर रख सकते हैं। मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ क्योंकि मुझे सॉफ्ट चाहिए, इसलिए मैं चेक लगा दिया और तब ओके कीजिएगा। तो ये देखिए जो साइड के जो जितने भी बैकग्राउंड में जो इमेज थे वो कट कर ये हमको सब्जेक्ट को यहाँ पे दे दिया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, किसी और इमेज में इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फोकस को यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को किस तरीके से आप यूज कीजिएगा, यहाँ सेलेक्ट मेनू में जाइएगा और सब्जेक्ट के लिए हम इसी लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट में जाइएगा और सब्जेक्ट को प्रेस कीजिएगा तो जो हमारे सामने जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को ये सिलेक्ट कर लेगा। और सिलेक्शन होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उस इमेज को उठाकर कहीं और ले जाकर आप रख सकते हैं, किसी और इमेज में ले जाकर उसका यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से सिलेक्ट सब्जेक्ट का यूज़ लिया जाता है। ठीक है, इसको कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर देते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं सिलेक्ट एंड मास्क। सिलेक्ट एंड मास्क कीजिएगा तो ये एक न्यू पॉपअप खुल कर आ जाएगा। और इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में एक छोटा सा वीडियो में मैं इसको स्पेशल सिलेक्ट एंड मास्क के बारे में बताया हूँ कि किस तरीके से उसमें कटिंग कर सकते हैं। वो उसका वीडियो मैं यहाँ लिंक में यहाँ आई बटन पे देख दिया हूँ या आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसका चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाई। मॉडिफाई के लिए मैं इस इमेज को बंद कर देता हूँ और इसको खोल देता हूँ। और इसको खोलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट में जाइएगा तो ये अभी हिडन दिख रहा है। कब ये दिखने लगेगा, जब इसको हम किसी भी सर्कल को सिलेक्शन करेंगे तब ये हमको दिखने लगेगा मॉडिफाई। मॉडिफाई में जाएगा बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा तो आप कितना जो विड्थ है इसका बॉर्डर देना चाहते हैं वो पिक्सल आप डाल सकते हैं, कितना पिक्सल देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ और ओके कर दिया। और ओके करने के बाद शिफ्ट और बैक स्पेस प्रेस करके और फिल कीजिएगा तो हमको
ये देखने को मिलेगा कि फिल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हम अभी इसी लेयर पे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू लेयर यहाँ पे ले लेंगे और फिर शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा, तब जाकर यहाँ पे फिल आएगा। फिल आपको नहीं दिख रहा है, आप कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कीजिएगा, तब ये आपको जो इसका बॉर्डर है वो फिल दिख रहा है। तो इस तरीके से बॉर्डर का यूज़ हम ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं सिलेक्ट मॉडिफाई और स्मूथ कितना, जैसे ये कॉर्नर अभी जो है वो बिल्कुल ये स्मूथ नहीं है। अगर आप इस कॉर्नर को स्मूथ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जाइएगा मॉडिफाई में और स्मूथ कीजिएगा। मान लीजिए मैं 40 पिक्सल्स कर देता हूँ और ओके कीजिएगा, तो ये आपको कॉर्नर को देखने को मिलेगा कि कितना ये स्मूथ लगा है। तो इस तरीके से स्मूथ का यूज़ आप किसी भी सिलेक्शन में कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिलेक्शन यहाँ से कर लेता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद सिलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई में जाके देने के बाद एक्सपेंड का मतलब है जो सिलेक्शन अभी हमने किया है उसको कितना और फैला सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड यहाँ पे कीजिएगा, तो यहाँ पूछ रहा है कितना पिक्सल आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, यानी उसको और फैलाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ 10 पिक्सल ही रहने देता हूँ और ओके कीजिएगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा है। और उसके बाद जैसे मैं इसको कंट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस है, यानी 10 कंट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 माइनस है। यानी एक्सपेंड मीन्स अब आप सिलेक्शन को बढ़ा सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिलेक्शन को घटा सकते हैं। फेदर आप किसी इमेज में देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे जैसे मैं ये इमेज को ले लिया हूँ, यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, कंट्रोल डी कर देते हैं और ये अभी ये इमेज मेरे पास है, इसका सिलेक्शन मैं अभी कर लेता हूँ। ये मैं अभी सिलेक्शन कर लिया। अभी ये मैं चाहता हूँ इसका फेदर देना, तो फेदर देने के लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट में जाऊँगा मॉडिफाई और मॉडिफाई में फेदर दूंगा। तो देखिए मैं थोड़ा ज़्यादा देकर देखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे मैं 50% कर देता हूँ और ओके प्रेस करूँगा, तो देखिए फेदर ये कितना होगा। इसका फेदर का मतलब है किसी भी एज को स्मूथ बनाता है। तो आप जब भी किसी इमेज को कटिंग करेंगे तो उसके एज को स्मूथ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें फेदर लगाकर आप देख सकते हैं। इसको कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देते हैं और दूसरा, उसके बाद है हमारा ग्रो और सिमिलर। ग्रो और सिमिलर को देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देते हैं और एक नया इमेज ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्शन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार जब सिलेक्ट कीजिएगा तो ये सिलेक्शन हमारा इतना नहीं आ रहा है क्योंकि इसको सिलेक्ट नहीं किया। इसको जब सिलेक्ट कीजिएगा तो देखिए ये इतने जितने सिमिलर इसके कलर जो मैच किए हैं तो उतने एरिया को ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप जाकर क्या कीजिएगा, सिलेक्शन में जाकर ग्रो कीजिएगा। ग्रो मीन्स बढ़ाइएगा, तो वो उतना ही उससे मिलता जुलता कलर को ये सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन देखिए इसके इस साइड वाले कलर को ये सिलेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये बीच में एक पार्टीशन है। लेकिन जब आप इसको सिमिलर कीजिएगा, यानी इससे मिलता जुलता और भी कहीं भी इस इमेज में, यानी इतने बड़े इमेज में कहीं भी मिलता जुलता कलर होगा, उन सब को, सिमिलर का मतलब होता है उन सब को ये सिलेक्ट कर लेगा। जैसे सिलेक्ट में जाएगा और सिमिलर पर क्लिक कीजिएगा तो इससे मिलता जुलता जितने भी कलर थे उन सब को ये सेलेक्ट कर लिया है। तो यही फायदा है इन दोनों में, ग्रो में और सिमिलर में। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्शन ये किया हुआ और इसको मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, तो ट्रांसफॉर्म इस तरीके से कर सकते हैं। इसको छोटा या बड़ा करके रख सकते हैं, या आप कहीं और उठा कर ले जाना चाहते हैं तो इस सिलेक्शन को कहीं और भी रिमूव कर सकते हैं। लोड सिलेक्शन और सेव सिलेक्शन। लोड सिलेक्शन यानी जो ये सिलेक्शन हम इन्हें बनाया था इसको आप लोड करके रख सकते हैं और उसके बाद में इसको सेव करके रख सकते हैं और उसके बाद इसको कहीं सेव कर लिया और उसका नाम डाल दिया और उसके बाद कहीं और सेम सिलेक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। लोड कीजिएगा तो ये लोड पूछेगा कि सोर्स बताना पड़ेगा हमको कि कहाँ से आप उस लोड को लेना चाहते हैं। उसके बाद आप इसमें सिलेक्शन को फिर से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।